हेलो एवरीवन, मैं हिमांशु आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़वाइन सही है कि बहुत ही स्पेशल एपिसोड जिसका कि नाम है कौन सा सही है पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं ये कौन सा सही है का दूसरा एपिसोड है और आज हम डायरेक्ट सवाल करने वाले हैं और आप सभी को एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ भी देने वाले हैं। तो मैं आप सभी व्यूअर्स से ज़रूर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा एंड तक जरूर से देखें दोस्तों, क्योंकि इसमें आपको ट्रू रियलिटी दिखाई जाएगी। मैं आपको सबसे पहले बता देना चाहता हूं हमारे इस एक्सक्लूसिव एपिसोड कौन सा सही है का मोटिव ना ही किसी कंपनी को ख़राब दिखाना है ना ही किसी कंपनी को अच्छा दिखाना है। बस हम एक छोटे से मोटिव के साथ काम कर रहे हैं कि हर एक व्यक्ति के सामने ट्रू रियलिटी को ला के रखें, जिससे कि उस व्यक्ति को पता चल पाए कि हम जिस भी कंपनी में अपना पैसा लगा रहे हैं वो कंपनी सही है भी या नहीं। मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ पास्ट में ऐसी बहुत सारी कंपनियां आई जिन्होंने बहुत सारे इंडियंस के बहुत सारे रुपए लेके गायब हो गई, और ऐसा इसलिए होता रहा क्योंकि पहले उन कंपनियों से क्वेश्चन करने वाला कोई नहीं था। पहले कोई भी व्यक्ति उन कंपनियों से डायरेक्ट सवाल नहीं कर सकता था। बट दोस्तों, मैं इस चीज़ को पूरा ख़त्म करना चाहता हूँ और नहीं चाहता हूँ कि किसी भी इंडियन का 1 रुपये का भी कहीं भी नुकसान हो। तो इसी छोटी सी मोटिव के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और चाहता हूं कि आप सभी अपना प्यार और सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। और अगर अब तक आपने पढ़वाइन सही है यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाके सब्सक्राइब बटन पे दबा के हमारे फैमिली का हिस्सा बन जाए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आते रहेंगे जिससे आपको इंडिया में काम कर रही सारी MLM कंपनियाँ या फिर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों का ट्रू रियलिटी आप सभी को पता रहे। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ऑन पैसिव की सबसे बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि ऑन पैसिव के हर एक यूजर जिसका इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि ऑन पैसिव में बहुत सारे इंडियनों ने अपना पैसा लगा दिया है। अब सबको इसी का इंतजार है कि ऑन पैसिव कब लॉन्च होने वाली है। मैं आज आप सभी के सामने एक रियलिटी रखना चाहता हूँ दोस्तों। आज तारीख हो गई है 17 जनवरी, बट 27 दिसंबर 2019 को ही ये बात की बहुत ज़्यादा चर्चा थी। हर तरफ ये बातें हो रही थी कि अब ऑन पैसिव लॉन्च होने वाला है। बट आज 27 तारीख से 20 दिन बाद भी ऑन पैसिव अब तक लॉन्च नहीं हो पाया है। तो मेरा ये सीधा सवाल है ऑन पैसिव के सारे गो फाउंडर्स से कि कब ऑन पैसिव लॉन्च होगा। अगर मैं किसी भी गो फाउंडर से बात करूं तो उनको ये नहीं पता होता है कि उनके कंपनी कब लॉन्च होने वाली है। अगर आप किसी भी कंपनी के फाउंडर हैं तो ये बातें आपको ज़रूर से पता होनी चाहिए दोस्तों कि आपकी जो कंपनी है वो कब लॉन्च होगी। मेरे पास हर दिन बहुत सारे कॉल्स आते हैं, बहुत सारे ऑन पैसिव मेंबर्स का ये कमेंट भी होता है कि सर पता करके बताइए ऑन पैसिव हमारे पैसे का क्या कर रही है। तो मैं ऑन पैसिव के सारे बड़े लीडर्स से ये पूछना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे इंडियंस ने अपने मेहनत से कमाए हुए बहुत सारे रुपए ऑन पैसिव पे लगा दिए हैं और अब तक ये चीज़ फाइनल नहीं हो पाया है कि ऑन पैसिव कब लॉन्च होने वाली है। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप इस बात का जल्द से जल्द रिस्पॉन्स करें और बताएं अपने सारे मेंबर्स को कि कब ऑन पैसिव लॉन्च होने वाली है। बस ये मत कहिएगा कि बहुत जल्द बहुत जल्द बहुत जल्द, क्योंकि ये बातें तो 2 साल से ऑन पैसिव के बहुत सारे मेंबर्स सुनते आ रहे हैं। अब वो ये बातें नहीं सुनना चाहते, अब उन्हें एग्जैक्ट डेट चाहिए, क्योंकि 2 साल का समय कम नहीं होता है। जो एक दूसरी सबसे बड़ी बात है वो मैं आप सभी के साथ आज शेयर करना चाहता हूं दोस्तों। किसी भी कंपनी के अगर आप फाउंडर बनते हो या फिर उसके फाउंडर्स मेंबर्स होते हैं तो वो कंपनी किसी भी इम्पॉर्टेंट पेपर में आपका सिग्नेचर लेती है। बहुत सारे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होते हैं उसके रिगार्डिंग। बट ऑन पैसिव अगर आप ज्वाइन करते हो तो इसके रिगार्डिंग आपसे कहीं भी सिग्नेचर नहीं लिया जाता है। आपको ये भी नहीं बताया जाता है कि अगर आप गो फाउंडर बनते हैं तो कितने रुपए का एग्जैक्ट अमाउंट वो क्या होगा जो कि ऑन पैसिव आपके साथ शेयर करने वाली है। आपको कंपनी के प्रॉफिट का कितने % शेयर मिलने वाला है। ये बातें अब तक क्यों क्लियर नहीं की गई है ऑन पैसिव के तरफ से, ये मैं पूछना चाहता हूँ। क्योंकि किसी भी कंपनी के फाउंडर होना मतलब वो कंपनी के आप स्टार्टर हो, वो कंपनी आपके द्वारा स्टार्ट की गई है, तो बेशक आपको ये सारी जानकारी तो होनी ही चाहिए कि कब ऑन पैसिव लॉन्च होगी और वो अपने सारे फाउंडर्स को कितनी प्रॉफिट देगी। जो दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट खबर निकल के आ रही है जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूं और आप सभी को बता देना चाहता हूं, जो ऑन पैसिव की तरफ से एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है और इसके रिगार्डिंग भी मेरा एक सवाल है ऑन पैसिव से जो कि मैं ज़रूर से पूछना चाहता हूं।
बहुत सारे जगह से ये लीक्स निकल के आ रही है और बहुत सारे को फाउंडर्स ने भी ये बताया है कि ऑन पैसिव के जो ऐप्स है जिसका कि नाम है कनेक्ट मी और ट्रिम यूआरएल, उसकी जो बीटा टेस्टिंग स्टार्ट होने वाली है वो कल 18 जनवरी से स्टार्ट होने वाली है। तो बेशक ये एक बहुत ही अच्छी खबर है ऑन पैसिव के सारे मेंबर्स के लिए, बट मैं इसकी भी रियलिटी आप सभी के सामने रखना चाहता हूँ। बहुत सारे लोगों को ये बात पता नहीं है कि कौन है वो लोग जो बीटा टेस्टिंग कर रहे हैं और बीटा टेस्टिंग कहाँ पे शुरू हो रहा है और ऑन पैसिव के सारे गो फाउंडर्स कैसे बीटा टेस्टिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्योंकि बीटा टेस्टिंग का मतलब ही यही होता है दोस्तों कि जो एंड यूजर के द्वारा चेक किया जाए कि ऐप कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो ऑन पैसिव के ऐप्स के एंड यूजर्स बेशक उनके फाउंडर्स ही हैं, तो उनके फाउंडर को तो ये बात पता होनी चाहिए कि ऑन पैसिव के जो ऐप्स है जिसकी बीटा टेस्टिंग स्टार्ट हो रही है वो कहाँ पे स्टार्ट हो रही है और किस तरह से लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं बीटा टेस्टिंग के लिए और कैसे अपने ऐप को चेक कर सकते हैं कि वो ऐप कैसा वर्क कर रही है। और एक बात जरूर से मैं ऑन पैसिव के सभी लीडर्स को कहना चाहूँगा कि अगर कोई ऐप बीटा टेस्टिंग में जाती है तो उसकी फ़ोटोज़ और उसकी वीडियोस जरूर से बाहर निकल के आनी चाहिए कि जो बीटा टेस्टिंग हुई उसमें ऐप कैसा परफॉर्म कर रही थी और बीटा टेस्टिंग रियल में हुई भी है या फिर नहीं हुई है, इसके भी सारे प्रूफ्स जो है यूज़र को प्रोवाइड करनी चाहिए। क्योंकि यूज़र जो अपना पैसा दे रहे हैं उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि कंपनी क्या कर रही है और उनका पैसा को किस तरीके से यूज़ किया जा रहा है और जो कंपनी कह रही है वो रियल में कर भी रही है या फिर नहीं, इसके भी सारे इन्फॉर्मेशन ज़रूर से ऑन पैसिव को देने चाहिए। और जैसा कि मैंने कौन सा सही है कि फर्स्ट एपिसोड में भी ऑन पैसिव के रिगार्डिंग कुछ सवाल किए थे, उसके ट्रांसपेरेंसी को लेके, उनकी मनी डिस्ट्रीब्यूशन प्लान को लेके और उनकी जो फ्यूचर प्लानिंग है उसके रिगार्डिंग, तो उसके रिगार्डिंग भी कोई जवाब नहीं आया है मेरे पास। ना ही किसी लीडर ने मुझे कांटेक्ट करके ये बताया कि जो ट्रांसपेरेंसी में कमी है ऑन पैसिव में उसे कैसे ठीक किया जाएगा और कैसे सारे यूजर को इस बात की जानकारी होगी जो $97 वो जो दे रहे हैं ऑन पैसिव को उसका क्या किया जा रहा है। और यहाँ पे बात सिर्फ एक व्यक्ति के $97 की नहीं है, क्योंकि हज़ारों लोगों ने ऑन पैसिव को ज्वाइन किया है $97 दे के। अगर इस अमाउंट को हम मल्टीप्लाई करें तो अमाउंट काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो यूजर को ये बात की जानकारी ज़रूर से होनी चाहिए जो वो पैसे अपने दे रहे हैं उसके साथ कंपनियाँ क्या कर रही है, क्योंकि यूज़र एज ए फाउंडर ज्वाइन कर रहे हैं। तो इस बात की तो जानकारी जरूर से फाउंडर को मिलनी चाहिए कि उनके पैसे के साथ क्या किया जा रहा है, क्योंकि फाउंडर कोई छोटा शब्द नहीं है दोस्तों। मैं फिर से कह रहा हूँ, किसी भी कंपनी का फाउंडर एक बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म होता है किसी भी कंपनी के लिए। तो इस बात पे जरूर से ऑन पैसिव को कुछ कहना चाहिए और ज़रूर से अपने सारे फाउंडर्स को सारी इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, हम आशा करते हैं कि ऑन पैसिव जो है इन सवालों का रिप्लाई ज़रूर से करेगी और आप सभी यूजर्स को ज़रूर से ये बातें क्लियर करेगी जो सभी बात आप जानना चाहते हो। क्योंकि मैं समझ सकता हूँ अगर आप अपना पैसा कहीं भी इन्वेस्ट करते हो तो आपको ज़रूर से क्लैरिफिकेशन मिलनी चाहिए, आपको सही जानकारी होनी चाहिए और सारी इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर से मिलनी चाहिए। क्योंकि हर एक इंसान के लिए उनका कमाया हुआ पैसा उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसी के साथ हम अपने इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं और हर एक व्यूअर से ज़रूर से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमारी पहल का ज़रूर से सपोर्ट करे। क्योंकि हमारा मोटो सिर्फ और सिर्फ एक ही है दोस्तों, पास्ट में बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ हैं जो हम इंडियंस के बहुत सारे पैसे लेके चली गई। तो मैं इस चीज़ को टोटली ख़त्म करना चाहता हूँ और नहीं चाहता हूँ किसी भी इंडियन का एक भी रुपये का नुकसान किसी भी गलत कंपनी में हो। और मैं ज़रूर से ये बात पूरी विश्वास के साथ कह सकता हूँ, जो भी कंपनियाँ या फिर सिस्टम सही होगी जो यूजर का बेनिफिट के लिए काम करना चाहती होगी वो ज़रूर से इस पहल का सपोर्ट करेगी और अपनी सारी इन्फॉर्मेशन अपने यूजर तक ज़रूर से पहुँचाएगी। तो चलिए हम सभी लोग एक साथ मिलकर कहते हैं जय हिंद, वंदे मातरम।